हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वार्टरली फिनेंशियल रिजल्ट में चेक करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि हर एक 3 महीने के बाद जो है कंपनी बीएसई और एनएसई में अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है क्वार्टर रिजल्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, जो आप देखेंगे यहाँ पे, हम ग्रॉस सेल देखेंगे। ठीक है, ग्रॉस सेल से एक कंसिस्टेंट इंक्रीज ग्रॉस सेल इंडिकेटिंग ग्रोइंग डिमांड एंड सॉलिड कॉर्पोरेट हेल्थ। अगर ग्रॉस सेल इसका बढ़ रहा है तो इसके बाद नेट सेल देखेंगे। ठीक है, नेट सेल एक रिलायबल गॉज ऑफ कंपनी हेल्थ एंड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी सेल्स रिटर्न, अलाउंस एंड डिस्काउंट, ये सब नेट सेल्स में हम देखते हैं। तीसरा हमें देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिव इनकम जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट, जैसे ऑपरेशनल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो सेल्स रेवेन्यू होता है, ये इंडिकेटर है बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवनेस है और फार्म का करंट स्टेटस क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको देखने को मिल जाएगा। मार्जिन मार्जिन हेल्प करेगा आपको डिटरमाइन करने के लिए कि सेफ्टी ऑफ कंपनी का फिनेंशियल कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी। इसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है यानी कि, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो है डेप्ट यानी कि कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिएगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल, अगर प्रॉफिट कॉर्पोरेट इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, तो ऐसे ये चलेगा कंपनी प्रॉफिटेबल है और एक अच्छा खासा पैसा बना रही है। तो ये भी चीज़ें हम देखते हैं। तीसरा हमें अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ईपीएस से भी ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर से कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, तो कॉमन स्टॉक नॉन एज अ अर्निंग पर शेयर, जो एक्सचेंज में जो स्टॉक्स मिलते हैं उसको कॉमन स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ईपीएस से भी हमें, अब बात है कि क्वार्टरली रिजल्ट आपको अवेलेबल कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको बीएसई और एनएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑल लिस्टेड कंपनी अपलोड देयर कॉपी देयर रिजल्ट ऑन वेबसाइट एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके बाद आपको कंपनी में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट पे जैसे कि इन्वेस्टर रिलेशनशिप आप डालोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर रिलेशनशिप में कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बारी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट खोला है एनटीपीसी इन्वेस्टर फिनेंशियल रिजल्ट, इसमें जो भी कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट दिया है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे इसको करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ये पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर रिजल्ट जो है हमारा ओपन हो चुका है एनटीपीसी का। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, कंपनी का आउटलुक आपको समझ में आएगा, है ना। कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता चलेगा। दूसरा, आपको एक आउटलुक पता चल जाएगा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।